जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा एक पार्टी ही नहीं बल्कि क्रांतिकारी नेताओं का बनाने का एक फैक्ट्री भी है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आए दिन ये देखा जाता है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जितने भी लीडर हैं, भाई जनता के साथ जिस तरीके से वो खड़ा रहते हैं, उनका मुद्दा को लेकर अपना मुद्दा बना लेते हैं, अब जनता का समस्या का समाधान करते हैं, वो तारीफे काबिल है। और भी दल है लेकिन उस तरीके से जनता का सेवा नहीं कर रहा। छोड़ दीजिए पार्टी का सुप्रीमो, पार्टी के सुप्रीमो के साथ साथ अन्य भी जो उनके पदाधिकारी हैं, वो भाई जनता का सेवा करने के लिए लगे रहते हैं। आज मैं जिस व्यक्ति का बात करने वाला हूं वो व्यक्ति है आपका भाई झारखंड के वर्तमान समय का सबसे बड़ा क्रांतिकारी नेता, वो है देवेंद्र नाथ महतो। जी हां, मैं देवेंद्र नाथ महतो का बारे में बात करने वाला हूं। देवेंद्र नाथ महतो जो है हमेशा जनता के हित के लिए, झारखंड के झारखंडियत के लिए, झारखंड के युवाओं के लिए, झारखंड के यानी कि बेरोजगारों के लिए, झारखंड के छात्रों के लिए लड़ते हैं। लेकिन भाई एक बात तो समझना होगा आपको, वो ये नहीं देखते हैं कि मेरे विधानसभा का है या फिर रांची भी मतलब क्षेत्र का है, कहीं का भी हो, भाई वो मदद के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं। आज एक वाकया ऐसा होता है कि एक व्यक्ति भाई ग्लोबल हॉस्पिटल रांची में एडमिट होता है, न्यूरो का केस है। उसके बाद वो व्यक्ति भाई काफी पैसा की वजह से बढ़िया से इलाज नहीं चल रहा था, काफी पैसा ड्यूज हो गया था। तो उस व्यक्ति को लगा कि भाई आखिर मेरा मदद कौन करेगा। तो उसके दिमाग में एक जहन आया कि एक ही कोई संस्था है, एक ही पार्टी है जो हमारा मदद कर सकता है, और वो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। अब जब रांची की बात है, हॉस्पिटल की बात है, भाई देवेंद्र नाथ महतो से किसी तरीके से संपर्क करने का वो परिवार कोशिश करता है। देवेंद्र नाथ महतो से संपर्क होता है। देवेंद्र नाथ महतो भाई कुछ ही आने के समय के बाद वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से वो बात करते हैं और पता ये चलता है कि भाई उस मरीज का 1.5 लाख रुपया वो माफ कराता है। और उसके बाद जब तक उस व्यक्ति का इलाज ग्लोबल हॉस्पिटल में होगा, रांची में मुफ्त में होगा, सिर्फ दवाई का 50% जो है चार्जेस लगेगा। ये ताकत है। बाद में देवेंद्र नाथ महतो ये बात कहते हैं कि मैं इनको नहीं पहचानता हूं, ये कहां का है, नहीं है। हालांकि वो व्यक्ति बताता कि मैं कोडरमा का रहने वाला हूं। अब समझिए, आपके क्षेत्र के विधायक पता है, अगर आप उसको वोट नहीं किए हैं तो वो आपका काम नहीं करेंगे। हां, बाकायदे इस तरीके से देखा जाता है। अगर आप उसका वोटर हैं तभी आपका काम हो सकता है। लेकिन देवेंद्र नाथ महतो साथ ही साथ जो है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो टॉप क्लास के लीडर हैं, जो टॉप शीर्ष के जो नेता हैं, वो ये नहीं पूछते कि आप मेरे विधानसभा का हो या फिर आप कहीं का हो। भाई उनका काम ही उनका पहचान है। जिस पार्टी का सुप्रीमो का आइडियोलॉजी इस तरीके से हो, जिस पार्टी का सुप्रीमो जब जनता दरबार लगाते हैं तो उस वक्त में ये नहीं पूछते कि आप कौन से विधानसभा का है, लाइए अगर आप मेरे विधानसभा का समस्या का सॉर्ट आउट करेंगे। ऐसा नहीं है भाई, आप जाइए झारखंड का कोई भी कोना से है, आपका समस्या का भाई वो सुनते हैं और होता है यथासंभव प्रयास वो करते हैं कि भाई उनका समस्या का समाधान निकाल सके। बस अपने पार्टी का सुप्रीमो के नक्शे कदम पर, चाहे देवेंद्र नाथ महतो हो, पूजा महतो हो या और भी तमाम जितने भी उनके लीडर हैं, सभी जो है कि लगे हुए रहते हैं। इखलाक अंसारी आप खुद ही देख लीजिए, वो भी एक्टिव मोड में हमेशा रहते हैं, जनता के बीच के लिए काम करते हैं। ये दर्शाता है। अब देखिए हाल ही फिलहाल में आप देखिए कि पूजा महतो किस तरीके से जो है कि भाई हाथी का जो आतंक और हाथी का तांडव जो है कि बोकारो जिला में चल रहा है, उसे लेकर किस तरीके से वो भाई जुझारू नेत्री है, लड़ी। और देवेंद्र नाथ महतो तो हमेशा, हमें लगता है देवेंद्र नाथ महतो के पास कोई पावर नहीं है, उसके बावजूद भी उनके पास ये पोटेंशियल है कि वो आपके लिए हमेशा खड़ा रहे, वो आपके लिए हमेशा लड़ेंगे। और ये कोई नया उनका कृत्य या नया उनका कोई काम नहीं है, वो हमेशा इस तरीके से जो है जनता के लिए लड़ते हैं, जनता के लिए भाई काम करते हैं। ये तो ग्लोबल हॉस्पिटल का पिछले दिनों की बात है, लेकिन उससे पीछे दिनों में चले जाए तो और भी हॉस्पिटल में जो है कि पल्स हॉस्पिटल में सुने कि वो जो है कि गरीब के लिए लड़ रहे हैं। गरीब के लिए जो है कि भाई हॉस्पिटल में जो खर्च आ रहा है उसके लिए मैनेजमेंट से बात करके मैनेजमेंट को भाई सारे बात से अवगत करवा के उस गरीब मरीज का इलाज मुफ्त करवा रहे हैं। अब सोचिए कि एक गरीब
जब इलाज के लिए रांची पहुंचता है, जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, तो पैसा कितना लगता है ये बात समझ सकते हैं। लेकिन होता है क्या पता है आपको, जब आप जाते हैं और ये एम्बुलेंस वाले लेके जाते हैं, उस वक्त में आपको कहेंगे ज्यादा खर्च नहीं आएगा, 30-40 हजार में आपका जो है कि सारा काम हो जाएगा। लेकिन जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं, उसके बाद से जो है कि आपके ऊपर जिस तरीके से मेडिकल क्षेत्र में शोषण किया जाता है, भाई कहना ही मतलब ये है। ये सारे चीज को देखते हुए देवेंद्र नाथ महतो एक फरिश्ता का रूप में जो है कि उस पीड़ित परिवार के लिए सामने आया। अब एक सवाल बनता है, और सवाल ये है कि आखिर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों जा रहे हैं? हमारा जो हेल्थ व्यवस्था है क्या वो बेहतर नहीं है? अगर आप टटोल के देखेंगे तो सिर्फ झारखंड का ही नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान का बताता है कि भाई आपका हेल्थ सिस्टम फेलुअर है। आपको प्राइवेट में ही दस्तक देना होता है। आखिर फेलुअर क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि कोई एक मंत्री, एक विधायक, एक टॉप क्लास के अधिकारी को अगर छींक भी आता है तो भाई वो पारस जैसे हॉस्पिटल में और जो है कि दिल्ली, हैदराबाद, वो जाके अपना इलाज करवाते हैं। और आपके लिए जो हॉस्पिटल का दावा किया जाता है कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारा सुविधा है, वो सिर्फ गरीबों के लिए। हाँ, ये मंत्री का बेटा या खुद मंत्री या जो अधिकारी है, उच्च अधिकारी, उनके बेटा जो है या उनके परिवार का, उनका खुद का इलाज जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं होता है। ये तो बात है। अब सोचिए ना, एक बात है कि देश का प्रथम नागरिक किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन में जाकर जो है भाई उद्घाटन कर रहे हैं, तो ये बात थोड़ा सा समझ में आता है कि किस तरीके से प्राइवेट का हावी है, प्राइवेट हावी है भाई गवर्नमेंट के ऊपर। अब सोचिए कहां से पैसा लाएगा। अब ये एक ऐसा वक्त है जिस वक्त में देवेंद्र नाथ महतो सामने आए। हालांकि कई ऐसे पार्टियां हैं जिनके विधायक है, एमपी है, एमएलए है, उसके बावजूद भी अन्य पार्टी इस तरीके से लोग नहीं करते। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप विधायक बन सकते हैं, आप एमपी बन सकते हैं, लेकिन आप लीडर नहीं बन सकते हैं। लीडर का मतलब ही होता है कि भाई जहां हम जाएं हमारी बात को एक्सेप्ट कर ली जाए। हम अपनी बात को जब रखें तो मेरी बात, सारी बात को समझ सके। और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा क्रांतिकारी लीडर पैदा करती है, और वो एक फैक्ट्री है नेता पैदा करने का फैक्ट्री। भाई सिर्फ देवेंद्र नाथ महतो नहीं, हम तो कहे सभी का, क्योंकि पार्टी का सुप्रीमो ही क्रांतिकारी, लड़ना, अपनी बात को क्रांतिकारी तरीके से रखना, जो बात नहीं मानना उसको मनवाना, ये कहता है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सिद्धांत। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस तरीके से देवेंद्र नाथ महतो भाई हमेशा इंसानियत का एक मिसाल दिए हैं, हमेशा जो है कि गरीब गुरबों के साथ खड़े रहे हैं, हमेशा जो है कि भाई जिसको प्रॉब्लम है, जिसका मेडिकल इशू है, उसके साथ खड़े रहते हैं, जाके मेडिकल इंस्टीट्यूशन से जो है कि भाई वो माफी करवाते हैं, उनका अगर बकाया पैसा तो वो माफ करवाते हैं। इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या इनके जैसा अगर झारखंड में और भी दल में लोग रहे तो क्या ये सुंदर झारखंड हो सकता है? अगर आपको लगता है ये सारी बात सुनने के बाद कि हाँ सही है या गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।